Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great and I am also good. और आज सोचा कि आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की जाए क्योंकि मैं इस वक्त एक फार्म हाउस पर हूँ और यहाँ का सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा. यहाँ बहुत बड़ा फार्म हाउस है. एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारी जो एग्रीकल्चर है वो हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की ऐसी तरक्की है, लेकिन यहाँ जानने की ज़रूरत है कि क्या ये एग्रीकल्चर जिस पे हम देखते हैं कि किसान बार बार बोलता है कि उसको बड़ी मुश्किलात का सामना है, सहूलियात नहीं है, जिनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी नहीं मैसर, क्लाइमेट चेंज की बात करें तो वो जिससे उनकी फसलें मुतासिर होती हैं. इसके अलावा सैलाब, खुश्क साली, हयाती तनूज़ सब चीज़ें हैं जो कि इस कह सकते हैं कि मौसमियाती तब्दीली के ही शाखसाने हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हो रहा है वो हमारा किसान है. किसान कहता है कि इतनी मेहनत करता है लेकिन उसकी मेहनत को सराहा नहीं जाता, उतना फ़ायदा नहीं होता, उतनी इनकम नहीं होती, गवर्नमेंट क्या कर रही है. तो ये सब चीज़ें हैं. इसके लिए हम देखने आए कि क्या किसान के व्यूज़ लेने आए कि क्या किसान जो है वो वाकई ही इन मुश्किलात का शिकार है और उसको क्या क्या सहूलियात हैं, क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हुकूमत से क्या उसके मुतालबात हैं. तो सबसे पहले तो मैं आपको फार्म हाउस दिखा दूँ. अभी तो यहाँ पे ये है. अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये भैंसें हैं, यहाँ पर ताज़ा दूध मिलता है आपको. और इसके अलावा यहाँ पर ये हम लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं. अच्छा, यहाँ पर पूरा सोलर सिस्टम भी है. सोलर सिस्टम से ही इस फार्म हाउस को चलाया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है. और इसके अलावा ज़रई ज़मीनें हैं यहाँ पर जो कि दूर हैं. मैं जाना चाह रही हूँ बट कुछ देर में मैं आपको ये विज़िट भी करवाऊँगी. ये ज़रई ज़मीनें हैं, यहाँ कौन कौन सी काश्त की जाती है ये भी आपको बताएंगे. और अभी आपकी मुलाकात हम करवाएंगे एक किसान से भी और जानेंगे कि क्या मसरूफ़ियात नहीं, क्या सहूलियात उनको दी जा रही हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं उनको. इस पर भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एग्रीकल्चर अगर अच्छा होगा, हमारा किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा. तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ यहाँ के मकामी काश्तकार मनान गर्देज़ी साहब मौजूद हैं. उनसे जानते हैं कि उनको क्या क्या मुश्किलात पेश हैं एज़ अ फार्मर और हुकूमत से क्या मुतालबात हैं, और इसके अलावा वो किन किन चैलेंजेस उनको दरपेश हैं जिनकी वो चाह रही हैं कि अगर हुकूमत उनको ये सहूलियात फ़राहम करे तो वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी, अस्सलाम वालेकुम जी. एज़ अ फार्मर हम ये कह सकते हैं कि हमें हुकूमती सरपरस्ती की इतनी ज़रूरत है इस वक्त करंटली, क्योंकि वेदर क्लाइमेट वगैरह जिस तरह चेंज हो रहा है उसके साथ हमारी फसलें इतनी ज़्यादा मुतासर हो रही हैं कि हम अपनी यील्ड्स भी नहीं ले पा रहे. दूसरे नंबर पे हमारी जो कॉस्ट है पड़ी वो इतनी ऊपर चली गई है कि वो अनबेरेबल है. यानी एक लॉस एक सर्टेन अमाउंट तक बेरेबल होता है, कर लेते हैं इंसान, लेकिन उससे ऊपर अब हमारे लिए अगली फसलों की काश्त भी नाकाबिले बर्दाश्त है कि हम अगली फसलें काश्त करें. तो इसके लिए हुकूमती सरपरस्ती के एटलीस्ट वो हमें सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र, सब्सिडाइज सीड वो तो मुहैया करें. अच्छा, अब जैसे हमारे ट्रैक्टर्स वगैरह चलते हैं तो फ्यूल है, फ्यूल ओवरऑल आलमी मंडी में नीचे है, हमारे यहाँ ऊंचा. ठीक है. तो इस तरह के इश्यूज़ हैं कि जो फार्मर को एटलीस्ट बेसिक सपोर्ट दें कि वो कल्टीवेशन तो कर सके, फिर हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी सपोर्ट प्राइसेस के लिए जो इदारे थे उन्हें फ़ाल रखें, कॉटन का, गंदम का, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी मोनोपोली ना बना सके और फार्मर अच्छे रेट पे अपनी फसल निकाल सके. ठीक है, बहुत शुक्रिया मनान साहब आपके वक्त के लिए. तो नाज़रीन, यहाँ पर यही हम कह सकते हैं चूँकि मनान क्योंकि यहाँ के मकामी काश्तकार हैं, उनको किन किन सहूलियात उनको मैसर नहीं हैं और कौन कौन सी मुश्किलात है जिनका वो सामना कर रहे हैं उन्होंने बताया. तो अगर हम देखें कि एक आम फार्मर है, अभी की मिसाल ले लेते हैं, गंदम काश्त की रेट मुकर्रर किया कि हम हुकूमत जो है वो कह रही थी कि हम आपसे इस रेट पर
گندم خریدیں گے، لیکن اس کے بعد کیا کیا، گندم امپورٹ کر لی گئی، اور پھر کاشتکار کی گندم ویسے ہی رول رہی ہے، ان کے پاس رکھنے کے لیے گودامز نہیں ہیں، کئی لوگوں نے اپنے جو چھوٹے چھوٹے ڈیرے بنائے ہوتے ہیں وہاں پر رکھی ہوئی ہے، بارش اگر آ گئی تو پھر ساری گندم ان کی ضائع ہو جائے گی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو کہ کاشتکار کے کنسرنس ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ حکومت ان کو سبسڈی دے، اور اسی طرح ڈائریکٹ سبسڈی دے تاکہ ان کو فائدہ ہو سکے۔